जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से नईम शेख की खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी साहब का कहना है कि औरंगाबाद और नागपुर आज़माइन हज के किराए में इजाफा नाकाबिले कबूल होगा। समाजवादी पार्टी का हज कमेटी ऑफ इंडिया पर एतिहादी मुजाहरा, इजाफाई चार्ज का फैसला वापस लेने का मुतालबा करते हुए CIO की ज़रूरी इक़दामात की यकीन दहानी करते हुए आज़माइन हज के साथ नाइंसाफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए फ़ौरी तौर पर औरंगाबाद इमिग्रेशन पॉइंट पर इजाफाई चार्ज को फ़ौरन हटाया जाए, क्योंकि ये इजाफाई बोझ हज्जाज कराम के लिए गैर ज़रूरी है, जबकि सफ़र हज महंगा भी हुआ है। इसी सूरत हाल में इमिग्रेशन पॉइंट पर मज़ीद इजाफाई रकूमात का तकाज़ा नाकाबिले कबूल है, इसलिए इजाफाई चार्ज को वापस लिया जाए। इस किस्म का मुतालबा आज यहाँ हज हाउस पर मुनक्किद एतिहादी धरने में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी लीडर रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया, वज़ीरात अक़लियती अमूर और वज़ीरत ख़ारजा और मरकज़ी वज़ीर अक़लियती अमूर स्मृता ईरानी से किया है। आज़मी ने एतिहादी मुजाहरे में पुरज़ोर मुतालबा किया कि औरंगाबाद, नागपुर और दीगर रियासतों आज़माइन हज के साथ नाइंसाफ़ी नाकाबिले कबूल है। मुंबई की बनिस्बत और औरंगाबाद और नागपुर इमिग्रेशन पॉइंट से आज़माइन को इजाफाई चार्ज यानी 77,000 रुपये की अदायगी करना इनके लिए मजबूरी का बास है, इसलिए आज़माइन हज के लिए हर इमिग्रेशन पॉइंट पर रियासत में यकसा किराया वसूल किया जाए। उन्होंने कहा कि वरना दबाव के बाद ये पहला सफ़र हज जिसमें कोई कैद नहीं, लेकिन इस किस्म की इजाफाई किराए से आज़माइन हज को परेशानियों का सामना है। आज़मी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हज के उमूर में आज़माइन को सहूलतें फ़राहम करने के साथ हज को सस्ता करने की कोशिश करना ज़रूरी है, लेकिन रोज़ बरोज़ हज महंगा होता जा रहा है और आम मुसलमान के हद से बाहर है, इसीलिए मज़ीद इजाफाई बोझ और गैर ज़रूरी अखराजात आज़माइन हज के लिए परेशानी का बास बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर औरंगाबाद और नागपुर के आज़माइन के लिए मुंबई इमिग्रेशन की तर्ज यकसा किराया वसूल किया जाए, बसूरत दीगर समाजवादी पार्टी एतिहादी मुजाहरे में शिद्दत पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि आज हज बैतुल्ला एक मजहबी फ़रीज़ा है, इसलिए सरकार को मुसलमानों के साथ रियायत करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने पहले ही हज सब्सिडी को ख़त्म की है और फिर अब इजाफाई चार्ज वसूल किया जा रहा है। सब्सिडी ख़त्म करने पर मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हज महंगा करने पर मुसलमान अपना तर्ज अमल ज़रूर दिखाएंगे। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करते हुए रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत की, उसकी खास झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। देखिए ऐसा है, तो मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर हैं मैडम ईरानी साहबा, उन्होंने कहा था कि अब की साल 50,000 रुपये हम हज का कम कर देंगे, लेकिन जब हाजियों ने फॉर्म ऐसा भरा जिसको नज़दीक एयरपोर्ट जो था उसको भर दिया, औरंगाबाद के अगल बगल के लोगों ने वहाँ से भर दिया, नागपुर वाले ने आगे भर दिया, लेकिन जब इसका वो पैसे भरने का टाइम आया तो औरंगाबाद से 88,000 ज़्यादा और नागपुर से 63,000 ज़्यादा भरने का है। तो भाई क्यों भरेंगे ये लोग पैसा? यहाँ से वहाँ से यहाँ आने में कोई तकलीफ़ नहीं है। तो हमारी मांग ये थी कि पहले आपको ये अनाउंस करना चाहिए था, आपने अनाउंस नहीं किया। अब लोग जो है लेटर भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, मंत्री लोग लेटर लिख रहे हैं कि भाई इनका इमिग्रेशन पॉइंट चेंज कर दो या वो पैसे कम कर दो। कोई सुनने को तैयार नहीं। हज हाउस में आओ, बोले हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, सब हज हाउस का पूरा चार्ज जो है दिल्ली में उन लोगों ने ले लिया है, तो किसके पास जाएँ? हम इसलिए यहाँ आ जाए हैं कि हमारी ये आवाज़ पहुंचना चाहिए कि ये सरकार किस तरह से जुल्म ज़्यादती माइनॉरिटी के साथ कर रही है। कोई सुनने को तैयार नहीं है आज, इसलिए आज धरना हो रहा है कि इस आपके माध्यम से ये बात टॉक ऑफ द टाउन हो जाना चाहिए कि लगातार मुसलमानों के साथ यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब वाशिम जी ये बताइए कि लगातार अगर हम ये देख रहे हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो तैयारी है वो भी काफ़ी देरी से शुरू हुई, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो प्लान होते थे, ये सब जो रेट्स होते थे वो पहले निकाल दिए जाते थे हाजियों के जाने से तकरीबन 2-3 महीने पहले, लेकिन अब हाजियों को जाने का वक्त आया और 15 दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया कि ये पैसा भरना है। तो हाजियों को कितनी तकलीफ इससे? बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? यहाँ पे ऐसा है ना
कि कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी और उनके जो मंत्री हैं सबको प्रचार मंत्री बना देना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन है, प्रचार करो, चिल्लाओ और झूठ को सच करो। ये लगातार जहाँ भी माइनॉरिटी का मसला होता है ना, इसी तरह से लेट किया जाता है और उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। क्या लगता है आपको स्मृति ईरानी जो है जब से मिनिस्टर बनी है, मुंबई का एक भी दौरा नहीं करी और मुन्ना मुंबई हज हाउस आई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। अब इनका मंत्री बनाना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत हुआ है। इनको मंत्री पद से हटा करके किसी ऐसे आदमी को बनाना चाहिए जिसके पास वक्त हो, अगर मसला मसाइल सुने हाजियों के और उस पर काम करे। लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, वो तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ जाके खाली भाषण करती रहती हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से धार्मिक हिंसा या विवादें जो है वो बढ़ रही हैं, अकोला में, अहमदनगर में, नासिक में, बुलढाना में। इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? इसके पीछे का सरकार की मंशा है ये कि ये जितना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी उतना सरकार इतना बीजेपी को और इन पार्टियों को फ़ायदा होगा। ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो। अगरचे केरल की जो फिल्म आई है, अगरचे वो तो सच है ही नहीं, झूठ है, बोल दिया प्रोड्यूसर ने। लेकिन अगर सच भी होती तो उसकी फिल्म बनाने की नहीं बल्कि उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पब्लिक में ला करके लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद किया जा रहा है। मेरी मांग है, मैं आज से नहीं कितनी दिन से मांग कर रहा हूँ कि आप धर्म के बारे में कोई भी उल्टा बोलता है, किसी के धर्म के बारे में, धार्मिक गुरु के बारे में कोई बोलता है तो उस पर टेररिस्ट का कानून लगाओ, 5 साल तक जमानत नहीं होना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र का मामला सुधर जाएगा। लेकिन जो लोग कानून बनाने वाले हैं ना, वो झगड़ा कराना चाहते हैं, तो सुधरेगा कैसे? त्रिंबकेश्वर विवाद से क्या कहेंगे? संजय राउत कहते हैं कि धार्मिक राजनीति की विषय है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया है और जांच कर रही है। 4 लोगों का एफआईआर हुआ है। एफआईआर कैसे हो सकता है? अगर कल कोई हाजी अली पे कोई हिंदू भाई जाएगा चादर चढ़ाने तो क्या उसको रोका जाएगा? कल को जाएगा माहिम के दरगाह पे चादर लेकर कोई अजमेर जाएगा हिंदू भाई, क्या उसको रोका जाएगा? अरे ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसको जहाँ अच्छा लगता है जाए। लेकिन ये लोग जो है ना, जहाँ मुसलमानों की बात आती है वहाँ पर किसी न किसी तरह से मुसलमानों के साथ केस हो जाए, उनके साथ उससे हिंदू नाराज़ हो जाए, उनको मारा पीटा जाए। ये सरकार खुद ही चाहती है, तो क्या किया जाए? आपकी महाराष्ट्र के खेतीबाड़ी करते हैं किसान तो परेशान है, किसान प्याज सड़क पे फेंक रहे हैं या दान दे रहे हैं, बदहाली की वजह क्या है? बदहाली की वजह सरकार का बद इंतज़ाम, सरकार का मैनेजमेंट सही नहीं चल रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता पे जीतती जा रही है। तो प्याज है, किसान आत्महत्या करे जाएगा कि देश का जीडीपी बर्बाद हो जाए, देश की इकोनॉमी खत्म हो जाए, चलेगा। लेकिन हम हिंदू मुस्लिम करके जीत जाएंगे, वही कर रही है सरकार। वाशिम जी, ये बताइए कि जो ये पैसे जो बढ़े हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, आपकी मुख्य मांग क्या होगी और आप क्या चाहते हैं? मेरी मुख्य मांग ये है कि सरकार सॉरी बोल के तुरंत जो पैसे बढ़े हैं उसको कम कर दे, उसको ख़त्म कर दे, या 10-20 हज़ार 25 हज़ार कुछ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको बढ़ा दे, और नहीं तो उन सबको 3600 हाजी हैं उनको सबको मुंबई से भेज दे। सर, खाली महाराष्ट्र का मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं 4 लाख रुपया रेट आ रहा है, कहीं 3.5 लाख रुपया है। अगर आपको बेंगलोर से जाना है तो 3,04,000 देना है, अगर आपको बिहार से जाना है तो 4 लाख रुपया पे करना है, अगर आपको कश्मीर से जाना है तो 3.5 लाख रुपया। तो ये टोटल जो पेमेंट्स है ये अलग अलग तरीके से, जितने एम्बेसडर पॉइंट है सब जगह अलग अलग पेमेंट करी गई है। तो किस तरीके से देखते हैं? गलत है ये। मेरा कहना है कि फ्री कर दो, हज कमेटी को बंद कर दो, हज हाउस की बिल्डिंग दे दो, हमारे किसी ट्रस्ट को दे दो, क्योंकि पैसा सरकार का नहीं है, पैसा हमारे मुसलमानों का, हाजियों का पैसा है। बंद कर दो इसको, और हज कमेटी बंद कर दो, और मुसलमानों को जाने के लिए जो ये परमिशन मिल जाए कि वो इंटरनेशनल फ़्लाइट पे अपना टेंडर निकालें और सस्ती फ़्लाइट मिलेगी, आराम से जाएँ आएँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। 2100 जो रियाल मिला करता था हज कमेटी ऑफ इंडिया से, उसे भी बंद कर दिया गया। अरे भाई, मुसलमानों को जाने भी रोकने कोई भरोसा नहीं, इनका कुछ भी करेंगे। ये जो है ना, अमरनाथ यात्रा पे जाएंगे तो उसको सहूलत मिलेगी, कोई जाएगा किसी यात्रा पर तो 50-50 हज़ार रुपया उसको दिया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी। लेकिन मुसलमान को अगर कुछ पैसा मिलेगा ना तो मुसलमानों को मिलता हुआ जो वो था अपना सब्सिडी थी। देखा नाजरीन, ये थे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी साहब, जिन्होंने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ नाजरीन ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली के लिए नईम शेख की ख़ास रिपोर्ट के साथ फिर मिलता हूँ किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।